हेलो गाइस। सो आज 1 अगस्त 2022 है और मेरा नाम रेणु वशिष्ठ है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमडीयू के फॉर्म कब से निकले हुए हैं पीजी में एडमिशन के लिए और कैसे क्या आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ डिटेल। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम ये देखने वाले हैं कि कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे या हो चुके हैं और कब हमारी लास्ट डेट है। हमारा जो एंट्रेंस होगा एमडीयू के अंदर, जैसे कि एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो भी हमारे कैंपस में जितने भी एंट्रेंस होते हैं तो वो किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक होगी, ठीक है। और उनका उनकी डेट क्या रहेगी पर्टिकुलर के लिए, तो ये सभी आज हम अपनी इस में कवर करेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि आपकी जो पीजी में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना, वो आप देख सकते हैं 20 अगस्त 2022 को स्टार्ट हो चुके हैं और जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 5 अगस्त 2022। आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपकी 23 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक होने वाले हैं और जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका 27 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आ जाएगा। तो ये तो था आपका कि आपके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, आपके फिनिश कब होंगे। आप जैसे आज 1 अगस्त है तो आप देख लीजिए अभी 2, 3, 4 और 5 आपके पास 4 दिन है अभी भी फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप में से कोई रहता है जिसे एमडीयू के अंदर एंट्रेंस देना है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं 5 तारीख तक, ठीक है। और आप ये वाले पॉइंट्स पढ़ सकते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये सब चीज़ें मैंने प्रोस्पेक्टस से उठाई हुई हैं। आप साइट पर से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं 2022 से लेकर के 3 का, और उसके अकॉर्डिंग ही आप ये सभी डिटेल देख सकते हैं। अब आपकी जो पहली जो काउंसलिंग होगी एमडीयू की कैटेगरी वाइज वो होगी 5 सितंबर को, और ये जो इसकी फीस सबमिट होगी वो होगी 6 तारीख को और 7 तारीख को। ये पॉइंट क्लियर है आपका। जो सेकंड वाली काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी, अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो ऐसे ही तो होता है कि पहले काउंसलिंग होती है फिर उसके बाद जितनी भी सीट वैकेंट रहती हैं तो वो आपकी 12 सितंबर को सेकंड वाली काउंसलिंग होगी और उसकी जो फीस सबमिशन है वो 13 और 14 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि आपकी क्लासेस कब से लगेंगी। तो जो आपकी क्लासेस का शेड्यूल है वो एमडीयू ने जारी किया है 15 सितंबर 2022 से। ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो डेट हैं अभी जो आने वाली हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कब एडमिशन होगा और कब इनका लाइक लास्ट डेट है, या आपकी फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, सेकंड कब आएगी, थर्ड कब आएगी। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग है और थर्ड काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जैसे कि फर्स्ट आपकी आई फिर अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो ही आपकी सेकंड आएगी, और अगर फिर फर्दर सीट वैकेंट रहती हैं तो आपकी फिर थर्ड वाली काउंसलिंग आएगी। तो इस तरीके से काउंसलिंग होती है। फिर एक होती है हमारी फिजिकल काउंसलिंग। तो फिजिकल काउंसलिंग क्या होती है कि अगर बाय चांस आपकी कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ेगा, मतलब आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और फिर अगर सीट वैकेंट है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपने एंट्रेंस दे रखा है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर इसके बारे में और डिटेल से जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे एंट्रेंस डेट जो है कब से कब तक है और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। तो 23, जैसे कि मैंने बताया था कि 23 से लेकर के 27 तक आपके एंट्रेंस स्टार्ट होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ अभी आपका जो पेपर है वो एमडीयू 3 शिफ्ट में लेगी। कैसे? एक तो 10 से लेकर के 11:15 बजे तक, 12:30 से लेकर के 1:45 बजे तक, और 3 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक। तो एक दिन में कितने स्लॉट होंगे? 3 स्लॉट होंगे। रिजल्ट मैंने आपको बताया कि 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा, इन्होंने डेट भी दे रखी है कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एंट्रेंस कब होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा। तो जो एमए पब्लिक एड है उसका पेपर होगा 10 बजे से 11:15 बजे तक, ठीक है। और तो और 10 बजे से 11:15 बजे तक 23 तारीख को ही एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन,
फूड टेक्नोलॉजी, मेडिकल, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशंस, इन सब के आपके पहले स्लॉट में 23 तारीख को एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस होगा। तो अभी आप देख सकते हो आज 1 तारीख है, तो आपके पास 23 दिन है। आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन अच्छी करिए सो दैट आप अपने एंट्रेंस में बेस्ट परफॉर्म कर सकें। सेकंड आते हैं, जो सेकंड वाला स्लॉट होगा 23 तारीख को ही आपका MBA जनरल होगा, MBA ऑनर्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, एग्जीक्यूटिव इवनिंग का। ये सभी एंट्रेंस हैं जिनका आप फॉर्म फिल करोगे और आपकी जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट वाला स्लॉट है 23 तारीख को MSc फोरेंसिक साइंस का, MCOM का और MA सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं 24 तारीख की। तो 24 तारीख की बात कुछ ऐसी है कि MSc केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पहले वाले स्लॉट में। सेकंड वाले में MA जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और MSc मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है एंड आई एम परसुइंग MSc फ्रॉम MDU कैंपस। सो मुझे MSc मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो देन प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो 24 तारीख को आपका MSc का एग्ज़ाम होगा, MSc विद कंप्यूटर साइंस और MSc अंडर SFS। ये कैटेगरी क्यों गिवन है? ये कैटेगरी इसीलिए गिवन है कि ये वाले जितने कोर्सेज होंगे ना, इन सब के लिए एक ही एंट्रेंस होगा आपका, यानी कि उसी एंट्रेंस के बेस पर आपके इन तीनों कोर्सेज के अंदर एडमिशन होने वाला है। आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये इन्होंने यहाँ पर ऐसा इसीलिए लिख रखा है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कि MA साइकोलॉजी और MA अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए एक ही टेस्ट देना होगा, उसी के बिहाफ पे आपका इन दोनों के अंदर एडमिशन होगा। तो ये होगा आपका 24 तारीख को। 25 तारीख को आपका होगा MA पॉलिटिकल साइंस का, पहले वाले स्लॉट में 10 बजे से लेकर के आई थिंक 11:15 बजे तक था। ये देखिए 10 से 11:15। तो उसके बाद जो LLB 3 ईयर है सेकंड स्लॉट में है और LLM का आपका थर्ड स्लॉट में। इसका जो रिजल्ट अपलोड होगा वो रिजल्ट जो होगा आपका वो होगा 29 तारीख को, ठीक है। जैसे कि आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ और 29 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया। अब 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो इसकी डेट 28 तारीख को रिजल्ट आ गया। 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो 27 तारीख को रिजल्ट आ गया। तो ये पूरा MDU ने प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर रखा है। अगर या तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि ये MDU के प्रोस्पेक्टस से उठाया हुआ मटेरियल है, या फिर अगर आपको जाके देखना है तो मैं आपको नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियो में प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना और पूरी MDU साइट को एनालाइज करना भी मैं बताऊंगी आगे आने वाली क्लासेस वीडियो में। अब बात करते हैं 26 तारीख को ज्योग्राफी, MA ज्योग्राफी का जो एंट्रेंस है वो 26 तारीख को है। MSc स्टैटिस्टिक्स का, MA संस्कृत का और MP ED का। सेकंड वाले स्लॉट में डिफेंस और स्ट्रेटेजी स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, लाइब्रेरी साइंस है, MA फाइन आर्ट्स है और MA एजुकेशन है। अब बात आती है कि MA म्यूजिक वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, इसके लिए एक ही एग्जाम होगा, इनका मतलब ही यही है। थर्ड वाले स्लॉट में हमारा MA योगा साइंस है और इसका जो रिजल्ट अपलोड होगा वो जो मेरिट लिस्ट आती है हमारी वो आएगी 30 अगस्त को, ठीक है। आई होप ये वाले पॉइंट आप सबके क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है लास्ट एग्ज़ाम 27 तारीख को और ये वाला एग्ज़ाम होगा आपका MA हिंदी का और सेकंड स्लॉट में होगा आपका MSc MCA, MSc कंप्यूटर साइंस का और MTTM और MHMCT, जो कि हमारा ये होता है IHTM वाले जो होते हैं, जो IHTM का डिपार्टमेंट होता है, ये उसके एग्ज़ाम्स होंगे। MA इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 तारीख को ही होगा लेकिन थर्ड वाले स्लॉट में, और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपका 31 तारीख को आएगा। तो आई होप इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया है कि आपके 20 अगस्त से स्टार्ट 20 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और 5 अगस्त को आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद आपके एंट्रेंस जो हैं वो 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चलेंगे और 31 तारीख तक आपके जो है रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब उसी मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे ही आपका एडमिशन होगा। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि आपकी फ़ीस कब कब तक कट होगी। आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट ये रही, ये आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है और इस दिन आपकी फ़ीस सबमिट होगी। ऐसे ही आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट है और इस दिन आपकी फ़ीस सबमिट होगी। तो पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको एंट्रेंस का पता होना चाहिए कि आपके एंट्रेंस के लिए कितने दिन है। अप्रोक्सीमेटली अभी आप सबके पास 20 to 25 डेज़ हैं। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो भी आप अपना बेस्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ MDU।
एंट्रेंस के लिए अगर आपको कुछ और गाइडलाइंस चाहिए हैं एमएससी मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके एमएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस के रिगार्डिंग आएगी कि उसका क्या सिलेबस आता है, क्या नहीं आता, कितना क्या कुछ होता है, उसके बारे में हम डिटेल में एक बार स्टडी कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। लास्ट में आपको क्या करना चाहिए, जो आपके टिप पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि कई क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन होती है लेकिन लास्ट में हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। लेकिन अगर हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कैंपस में स्टडी करनी है, तो हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए। और आई होप आपके सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।